तो यार इंडिया में बने हुए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक और मूवी अपने एमसीयू वाले स्लेट के साथ अपने इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की कहानी को काफी ज्यादा आगे ले जाने और थिएटर्स में तबाही मचाने के लिए आ गई है। और आज हम लोग उसी मूवी में दिखे हुए इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना ज्यादा देरी किए इसके बारे में बात करते हैं। तो हेलो गाइज एंड हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो यार इंडियन फोकलोर पर बेस्ड ये हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स, इसके इन्हीं काफी ज्यादा धमाकेदार कैमियोज और आपस में जुड़े हुए कनेक्शन और आने वाले फुल प्रूफ प्लान की वजह से ही हमारा फेवरेट बनते चला जा रहा है। क्योंकि जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह हम इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के इंट्रो में भेड़िया या स्त्री के कुछ शॉट्स को देखते हैं तो इस मूवी की शुरुआत होते ही हमारी उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि इस मूवी के अंदर भी हमें एकदम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह वही सटीक कनेक्शंस, ईस्टर एग्स और धमाकेदार कैमियोज देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर हम अपनी सीट से उछल पड़ेंगे। और यार मैं सच बताऊं तो भले ही मैडोक वाले अपनी फिल्मों के जरिए हमें उतना ज्यादा इम्प्रेस करे या ना करे, पर वो अपनी इन्हीं कैमियोज और इंट्रीगिंग कनेक्शन, ईस्टर एग्स और काफी ज्यादा सस्पेंस और ट्विस्ट से भरे हुए इन्हीं सरप्राइजेस से हमारा दिल हर बार तो जीत ही लेते हैं। जिसमें एक और बार उन्होंने बाजी मारते हुए इसी थामा मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्त्री से भी ज्यादा शक्तिशाली यानी कि शक्तिशालिनी का अनाउंसमेंट भी कर ही दिया है। तो यार बिना ज्यादा देरी की बात करें थामा के इस धमाकेदार कैमियोज और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, तो इस मूवी के अंदर हमें अपने काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड ओमेगा लेवल वैन हेल्सिंग वाले भेड़िया के कैमियो के साथ साथ इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली अगली मूवी यानी शक्तिशालिनी का अनाउंसमेंट देखने को मिलता है, जो कि अब ये कंफर्म कर देता है कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब इन काफी ज्यादा ताकत रखने वाली फीमेल सुपर हीरोज की लिस्ट में तुम्हारी प्यारी सैयारा पगलू भी अपनी जगह बनाने आ रही है। जिसमें कि हमें अब मैडोक वालों के इस हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक और फीमेल लीड सुपर हीरोइन देखने को मिलने वाली है, जिसका की रोल तुम सबकी प्यारी सैयारा पगलू अनीता पेद्दन निभाने वाली है। और मैं उनके इस कैरेक्टर यानी कि शक्ति को इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखने वाली स्त्री से भी ज्यादा शक्तिशालिनी क्यों बुला रहा हूँ, इसका रीजन मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी बता दे भाई, अभी तो यार जहाँ हमें पता है कि श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर यानी कि स्त्री को उसकी पावर एक नॉन ह्यूमन एंटिटी यानी कि उसकी माँ से मिली हुई है, और वो ऑलरेडी इस हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन बाकी सारे भेड़िया, वैम्पायर्स और ना जाने किन किन पिशाचों से इतनी ज्यादा पावरफुल है। तो सोचो जब इस यूनिवर्स की असली माँ की शक्तियों को पाकर ये शक्तिशालिनी कितनी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। जी हाँ यार, इसके इसी पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इस बात का तो ये कंफर्मेशन मिल ही गया है कि इस शक्तिशालिनी मूवी में अनीता पेद्दन जिस कैरेक्टर का रोल निभाने वाली है उसे अपनी शक्तियाँ सीधा इस ब्रह्मांड की असली क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर यानी कि माता दुर्गा से मिलने वाली है। तो इस कैरेक्टर के इस यूनिवर्स में आ जाने से हमें काफी ज्यादा तगड़ा पावर शिफ्ट देखने को मिलेगा। और जहां हम अभी तक इस हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपनी प्यारी स्त्री को ही अपनी पसंदीदा औरत के रूप में देख रहे थे, वहीं पर अब हमारी सोच को बिल्कुल ही बदलने और अपनी काफी ज्यादा असीम शक्तियों से इस हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स के ओजी विलन यानी कि अपने पसंदीदा मर्द अक्षय कुमार को असली टक्कर देने इस यूनिवर्स में अब इस यूनिवर्स की असली ताकत और इस जगत की माता शक्तिशालिनी की एंट्री होने वाली है, जिसकी वजह से इस हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स का फोकस अब काफी ज्यादा शिफ्ट होने वाला है। और यार यही बात तो इस हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स को इतना ज्यादा खास बना देती है कि जहाँ पर बॉलीवुड के और इवन इंडियन सिनेमा के बाकी सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स आपको A-B करके C बनाने में लगे हुए हैं, फिर चाहे मैं बात करूँ इंडियन सिनेमा में सिनेमैटिक यूनिवर्सेस की नींव को रखने वाले सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी LCU की, तो वो भी फैन वर्शिपिंग और इन मेगा सुपरस्टार्स की स्टारडम को वर्शिप करने में फिलहाल तो कहीं खो ही गया है। और दूसरी तरफ के बाकी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस या तो अपनी अभी एकदम ही शुरुआती स्टेजेस में है या तो बिल्कुल ही कब्र में। तुमसे ना हो पाएगा, हम तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। मुझे क्यों तोड़ा? तो वहीं पर इंडियन सिनेमा में सिनेमैटिक यूनिवर्सेस की दौड़ में बाजी मारने में मैडोक वाले हर बार अपने इन सरप्राइजिंग कैमियोज और इंटरकनेक्टिंग स्टोरी लाइन और एक फुल प्रूफ प्लान के साथ काफी ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। जिससे हटकर इस मूवी में दिखने वाले इस यूनिवर्स के बाकी सारे कैमियोज के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले हमें इस मूवी के अंदर सिनेमैटिक यूनिवर्स की कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाते हुए अभिषेक बैनर्जी के कैरेक्टर यानी कि जना का दर्शन होता है, जो कि इस बार अपनी फरियाद को लेकर सीधा सत्यराज के कैरेक्टर मुंजिया वाला
भेड़िया बाबा के पास पहुंचाए हैं। और ऑब्वियसली तुमने अपनी इंटरनेट की शक्तियों से ऑलरेडी भेड़िया का कैमियो तो देख लिया होगा। और अगर तुम्हें उन्हीं सारे कैरेक्टर्स की आपस में कनेक्टिविटी और इस फिल्म के थ्रू इस यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में भी ज्यादा जानकारी चाहिए कि आखिरकार कैसे इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे चलकर हमें अपनी पसंदीदा औरत यानी स्त्री और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली अगली बड़ी फीमेल सुपर हीरो यानी कि शक्तिशालिनी का आमना सामना देखने को मिलेगा। और अक्षय कुमार से हटकर असलियत में सिनेमैटिक यूनिवर्स का ओजी डैडी कौन होने वाला है, तो कमेंट्स में बता देना। मैं उसके ऊपर भी तुम्हारे लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि स्त्री, भेड़िया और मुंजिया के बाद ये शक्तिशालिनी इस हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स को एकदम एवेंजर्स लेवल के महायुद्ध तक कैसे पहुंचाती है, जिससे देखने के लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो ये आप कमेंट्स में बताना।